गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं कि पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। इसलिए पिताजी मैं तो केवल एक ही निवेदन करूंगा कि आप सतत धर्म का पालन करिए। आत्मदेव ने जब गोकर्ण के मुख से ऐसा दिव्य प्रवचन सुना, आत्मदेव के ज्ञान के कपाट खुल गए और आत्मदेव यहाँ से सीधे जंगल की तरफ निकल गए और जंगल में श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पाठ किया। दसम स्कंद में भगवान बाल कृष्ण की लीलाएं हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण किया, भगवान की कथाओं का मनन किया और आत्मदेव ने परमात्मा को प्राप्त किया। धुंधली ने आत्महत्या क्यों की? क्योंकि धुंधली ने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया था। आत्मदेव ने आत्महत्या नहीं की, क्यों? क्योंकि आत्मदेव ने जीवन में सत्संग किया था। सत्संग विहीन व्यक्ति समस्या का समाधान आत्महत्या खोजता है, लेकिन जो सत्संगी व्यक्ति है वो आत्महत्या समस्या का समाधान न मान करके, समस्या का समाधान तो सत्संग ही है और समस्या का समाधान मिल गया। आत्मदेव के जाने के बाद धुंधकारी इतना बड़ा पापी हो गया कि वैश्यावृत्ति में पूर्ण रूप से लीन हो गया। एक दिन इन वैश्याओं ने मन में सोचा कि क्यों ना धुंधकारी को मार दिया जाए, क्योंकि वैश्या तो केवल धन की भूखी होती है। वैश्याओं ने मन में सोचा हमारा मनोरथ पूर्ण हुआ, या तो हम धुंधकारी को मारें, नहीं तो धुंधकारी एक दिन हमें मरवा देगा। राजा को पता लग गई तो एक दिन राजा हमें फांसी पे चढ़ा देगा। इसलिए धुंधकारी रात में सो रहा था। वैश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा लगा दिया, लेकिन ये पापी मरा नहीं। भागवत में तो लिखा है तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखैहि विचिच्यपु अग्नि ज्वाला अति दुखेन तेन साननं गतः। जलती हुई आग के अंगारे धुंधकारी के मुख में लाकर के ठोके गए और उन आग की ज्वालाओं से कष्ट पापा करके धुंधकारी ने अपने प्राण त्यागे। और जब ये पापी मरा तो मरने के बाद भयंकर प्रेत की योनि में चला गया। गोकर्ण जी महाराज तो तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। कुछ समय के बाद जब गोकर्ण जी अपने गांव में लौट करके आए, एक दिन अपने घर के आंगन में सो रहे थे। सोते सोते अचानक गोकर्ण जी ने अपने घर के आंगन में अपने भाई को प्रेत की योनि में देखा। कभी उनके सामने भेष बदल के भैंसा बन जाता है, कभी उनके सामने बैल बन जाता है, कभी भेड़िया बन जाता है। पूछ लिया तुम कौन हो? प्रेत का शरीर तो होता नहीं। हाथ में जल लिया गोकर्ण ने अभिमंत्रित करके, जैसे ही ऊपर छिड़का प्रेत के रूप में प्रकट हो गया। अहम रामा तदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भविष्य की भागवत में लिखा है। प्रेत कहता है कि गया जी में आप 100 बार भी पिंडदान करेंगे तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि गया जी में पिंडदान करने से पितरों की मुक्ति होती है, लेकिन मैं भयंकर प्रेत योनि में गया हूं, इसलिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय करिए। गोकर्ण जी महाराज ने भुवन भास्कर भगवान सूर्य के वेग को रोका
और सूर्यदेव से प्रार्थना करी कि मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब भगवान सूर्यदेव ने आकाशवाणी के रूप में कहा, गोकर्ण, अगर अपने भाई की मुक्ति का उपाय चाहते हो तो केवल इस दुनिया में एक ही उपाय है और उसका नाम है श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। 7 दिन का सप्ताह श्रवण अपने भाई गोकर्ण, तुम अपने भाई धुंधकारी के लिए कराइए और उस 7 दिन के सप्ताह श्रवण मात्र से तुम्हारे भाई को प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई के निमित्त अपने गांव में ही श्रीमद् भागवत का भव्य आयोजन किया और कमाल की बात तो ये हुई कि जब भागवत का आयोजन हुआ तो धुंधकारी को बुलाया गया और धुंधकारी प्रेत के कोई शरीर तो होता नहीं, वायु के रूप में आया और धुंधकारी ने एक बांस की गांठ में बैठ करके कथा को सुना था और 7 दिन तक कथा सुनता रहा। और जैसे ही 7वें दिन की कथा पूरी हुई कि बांस की गांठें फटती गई और जो धुंधकारी प्रेत योनि में था उसकी मुक्ति हो गई और वो दिव्य रूप धारण करके संपूर्ण श्रोता समाज के सामने प्रकट हो गया। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की वार्ता के लिए जिसने कि मुझ जैसे पापी का उद्धार कर दिया। धन्य है मेरे भाई गोकर्ण के लिए जिन्होंने मुझ जैसे पापी का उद्धार कर दिया। उसी समय वहां पर भगवान का विमान आया, उस विमान में धुंधकारी बैठे और विमान आकाश की तरफ जाने लगा। जैसे ही विमान आगे जाने लगा, गोकर्ण ने उसी समय वहां पार्षदों को रोका और पार्षदों से कहा, भैया एक बात बताइए, अत्र ते बहवः सन्ति श्रोतारोगम निर्मला लेकिन आनि तानि विमानानि न तेषां गेयोपत्कुतः। यहाँ तो मेरे अनेक निर्मल हृदय वाले श्रोताओं ने कथा सुनी है, लेकिन तुम विमान अकेले धुंधकारी के लिए लेकर के क्यों आए हो? इन सभी श्रोताओं के लिए भी विमान लेके आते ना। तो पार्षदों ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भगवान बोले, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्कृत श्रवणं तु कृतं मन्दैना तथा मननं कृतं। श्रवण के भेद में भेद होने के कारण ही फल के भेद में भेद है। मतलब जिस भाव से धुंधकारी ने कथा को सुना है उस भाव से किसी और श्रोता ने कथा को नहीं सुना, इसलिए विमान केवल धुंधकारी के लिए आया और श्रोताओं के लिए नहीं आया। केवल सुनने मात्र से ही कल्याण नहीं होता, श्रवण के बाद में होता है मनन, मनन के बाद में होता है निधिध्यासन।